चैनल शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वे पढ़ने जाएंगे पासा यानी डाइस। हालांकि मैंने आपको पहले लाइव करा दिया था कम्प्लीटली, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जिनकी बार बार मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर हमें ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो इस चैप्टर को मैं फाइनली वापस आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो अभी हाल ही में नए जुड़े हैं चैनल के साथ उनको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पासा का कभी भी अगर आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो दो तीन जो बेसिक बातें हैं वे आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक बात है वो आती है कि पासे में फलक कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कि पासे में किनारे कितने होते हैं, और जो तीसरा नंबर आता है कितने हैं और उसमें भुजा कितनी है। ठीक है, देखिए साथियों सब कुछ आपको भी क्लियर करा दूंगा मैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं पासे की सतह या फलक की बात करते हैं तो क्या होता है फलक, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखो इस प्रकार आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो पासे का, और अभी जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पासा आप इस प्रकार बना लीजिएगा। हाँ पासा बना लेना भैया। ठीक है, ठीक है, ये पासा बन गया मेरे पास में। अब अपन बात करते हैं इस पासे में फलक कितने होते हैं। देखिए साथियों आपको पता होगा सतह की बात करते हैं तो पासे के अंदर 6 सतह होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए एक तो ये सामने वाली सतह आपको नजर आ रही है ना दूसरी ये वाली सतह नजर आ रही है, तीसरी सतह ये नजर आ रही है, और तीन जस्ट इसके पीछे वाली सतह नजर आ रही है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको देखिएगा। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको पहली सतह आपको ये नजर आ रही, ये पहली सतह हो गई। आप इस डस्टर को देखिए, पहली सतह हो गई। एक इसके पीछे वाली सतह, इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, ये पीछे वाली सतह, तो दूसरी सतह अपन इस पीछे वाले मान लेते हैं। इसी प्रकार तीसरी सतह ऊपर वाली हो जाएगी, चौथी सतह नीचे वाली हो जाएगी, ये पांचवी सतह ये साइड में हो जाएगी, और छठी सतह ये इधर वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार पासे के अंदर सतह की बात करते हैं तो 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पासे में किनारे कितने होते हैं। देखिए साथियों अपन किनारे की बात करते हैं कि पासे में अंदर किनारे कितने होते हैं, तो देखिए 4 किनारे तो आपको ये नजर आएंगे, आगे 4 किनारे आपको ये नजर आ गए, और 4 किनारे जस्ट पीछे वाले नजर आएंगे। देखिए मैं आपको पूरा एक पर्टिकुलर 3D डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे एक पासा ड्रॉ कर लो भैया। ठीक है, और इसके देखिए वर्गाकार आकृति बनाना है बीच के अंदर आपको एक पॉइंट लेना है मध्य में, और इस पॉइंट को इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये देखो मध्य में मैंने पॉइंट लिया और ड्रॉ कर लिया। अब प्रत्येक किनारे पर मैंने गोले बना दिए। देखिए मैंने गोले बना दिए ना, तो आपको किनारे कितने नजर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 किनारे तो ये हो गए, और 1 2 3 4। तो किनारों की जब भी बात करें तो कितने किनारे होते हैं, 8 किनारे होते हैं। सतह की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 6। अब भुजा की बात कर लेते हैं भैया, 12 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है, 12। चलो हम चेक करते हैं 12 कौन कौन सी। देखिए आपको एक भुजा तो ये नजर आ रही, ये 1 नंबर भुजा हो गई। इसी प्रकार अपन इसको बात करते हैं, ये 2 नंबर भुजा हो गई, ये 3 नंबर भुजा हो गई, और ये 4 नंबर भुजा हो गई। यानी पीछे एक वर्गाकार आकृति नजर आ रही है, उसकी 4 भुजा नजर आ रही है। इसी प्रकार अपन इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, और इसमें भी आपको वर्गाकार आकृति नजर आ रही है। तो 5वीं भुजा ये हो गई, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई। 8 तो भुजा ही हो गई। अब देखिए एक इसको मैं मिला देता हूँ, ये 9वीं भुजा हो गई। इसी प्रकार मैं इसको मिलाता हूँ, ये 10वीं भुजा हो गई। इसी प्रकार इसको मिलाता हूँ, ये 11वीं भुजा हो गई, और ये 12वीं भुजा हो गई। तो पासे में भुजा कितनी होती है, 12 होती है। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। अब दोस्तों जब भी आपको पासा पढ़ना है फिर 2 चीज़ और याद रखनी पड़ेगी। कौन सी, यानी कभी भी अगर आपको पासा पढ़ना है तो 2 नियम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है साधारण पासा, बिल्कुल साधारण पासा ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल डाइस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने नॉर्मल डाइस। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा पासा आता है वे आता है मानक पासा। कौन सा पासा आ गया, मानक पासा। और इस मानक पासा को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस। ये मैंने लिख दिया। देखिए 2 नियम आपको याद होना चाहिए, साधारण पासे का नियम आपको याद होना चाहिए, और इसी प्रकार आपको मानक पासे का नियम याद होना चाहिए। अभी मैं आपको कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए पासे की बात कर रहे हैं तो पासे के अंदर फलक की बात करें, सतह की बात करें, चाहे आप फलक बोलो चाहे सतह बोलो, बात एक ही है। तो फलक की बात करें और सतह की बात करें तो 6 सतह होती हैं। किनारे की बात करते हैं तो 8 किनारे होते हैं, और भुजा की बात करते हैं तो 12 किनारे होते हैं, 12 भुजा होती है।
इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ कर दिया है और अब पासे के नियम अपन पढ़ने जाएंगे। तो एक पासा होता है साधारण पासा और दूसरा पासा होता है वो होता है मानक पासा। ठीक है, चलो भाई हम बात कर लेते हैं साधारण पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। अभी सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम आएगा अपने पास में वो अपने पास में नियम आ जाएगा साधारण पासा का। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पासे और पासे के कितने प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पासे को दो भागों में बांटा गया है। पासे को दो भागों में बांटा गया है। पासे को कितने भागों में बांटा गया है? पासे को दो भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा पासा है देखिए भैया, पहला मैंने लिखा यहां साधारण पासा, पहला नंबर लिखा साधारण पासा और दूसरा नंबर लिखा है मानक पासा। यानी हम जो पासे के दो रूप पढ़ेंगे उसमें एक आता है साधारण पासा और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे मानक पासा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साधारण पासा कौन सा होता है। तो यहाँ लिखा मैंने साधारण पासा। देखिए भैया आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइप में बता रहा हूँ कि तरीका क्या होगा। साधारण पासा तो यहाँ मैंने लिखा नॉर्मल डाइस। ठीक है, इधर देखिएगा इसका तरीका क्या रहेगा, यहाँ सुनना। साधारण पासे का आगे आप लिखो भैया 7। देखो पकड़ने का तरीका, यहाँ आ रहा साधारण, क्या आ रहा है साधारण आ रहा ना, तो आप इस 7 मान लो, इसको कितना मान लो 7। साधारण पासा का मतलब क्या हो गया 7। यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त होता है तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। बिल्कुल यहाँ लिख रहा हूं मैं, ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती अंकों का, जिसकी निकटवर्ती, ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग 7 प्राप्त होता है, अंकों का योग 7 प्राप्त होता है होगा, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, आ गया सभी को, साधारण पासा कहते हैं। देखिए जो मैंने तरीका लिखा वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती अंकों की सतह का योगफल 7 प्राप्त होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं। अभी आपके सामने क्लियर होगा, छोटा सा डायग्राम दूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया भैया, इस डायग्राम को देखना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 2, तो क्या ये साधारण पासा है क्या? बिल्कुल साधारण पासा। भाई कैसे पता चला मैं साधारण पासा? क्योंकि हमने इस 3 और 4 को जोड़ा। देखो भाई 3 और 4 कितना होता है 7, तो कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। देखो 4 और 2 को जोड़ो, 4 और 2 होता है 6। ठीक है, इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया 5। तो आपको कोई भी एक निकटवर्ती अंकों की सतह का अगर योगफल 7 प्राप्त हो जाता है तो इस समझ लेना कि हम जो पासा करने जा रहे हैं वे साधारण पासा है। अब मानक पासा क्या होता है इसकी बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, इधर देखो भैया स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं, यानी ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती, ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल, सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है, 7 प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं। उसे हम मानक पासा कहते हैं। उसे हम कौन सा पासा कहते हैं? उसे हम मानक पासा कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम को देख लीजिएगा। देखो भैया एक डायग्राम से सब कुछ आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ। इधर देखो आप, ये डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिखा मैंने 4, तो क्या ये मानक पासा है क्या? क्या ये मानक पासे के नियम की पालना कर रहा है क्या? बिल्कुल पालना करेगा। कैसे? देखो भाई निकटवर्ती सतह का मतलब 5 में 1 जोड़ो तो हमारे पास 6 आ रहा है।
जो 7 के इक्वल नहीं है। 4 में 1 जोड़ो तो 1 और 4 जोड़ने पर 5 आता है, जो भी 7 के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार 5 और 4 को जोड़ा, हमारे पास आता 9, जो भी 7 के इक्वल नहीं है। तो कौन सा पासा हो गया? ये हमारे पास में हो गया मानक पासा, और ये हमारे पास में हो गया साधारण पासा। इन दोनों नियमों का हम अध्ययन करेंगे और आज के टॉपिक में हम यही तो डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको क्लियर करा दिया, पहले ही क्लियर करा दिया था। काफ़ी बच्चों को समस्या आई थी क्योंकि उस समय मैंने ये बेसिक ज्ञान नहीं दिया था। बार बार बेसिक ज्ञान देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को देख अपने स्वयं के नोट्स तैयार कर लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे दो चीज़ नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइस की बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि डाइस पढ़ने से पहले आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। उसमें पहला नियम जो हम आपको बता रहे वे बता रहे साधारण पासे का। इसी प्रकार हम आपके सामने दूसरा नियम लेकर आ रहे हैं, वे आ रहे हैं मानक पासा का। साधारण पासा क्या होता है भाई? एक ऐसा पासे का चयन करेंगे जिसके निकटवर्ती अंक को सतह का योगफल 7 प्राप्त होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। इसी प्रकार हम मानक पासे की बात करते हैं तो हम एक ऐसे पासे का चयन करना पड़ेगा जिसके निकटवर्ती अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। उतालिए इसको, अगला मैं करवा रहा हूँ ना, अब क्वेश्चन में कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नीचे दिए गए पासे में अंक 5 का विपरीत कौन सा होगा? नीचे दिए गए पासे में अंक 5 का विपरीत कौन सा होगा? आपके सामने मैं एक पासा ड्रॉ कर लूँ, आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए साथ के साथ ड्रॉ कर लो आप, ठीक है? अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार एक पासा बना लेना भैया, ठीक है? जो नंबर दे रखा सीट में मैं लिख रहा हूँ 1, 2 और 4। यहाँ नंबर लिखा गया 1, 2 और 4। आपको बोल रहा है नीचे दिए गए पासे में अंक 5 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जिनको आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है भैया? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। एक ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन दे रखा 2, सी ऑप्शन दे रखा 3, डी ऑप्शन दे रखा है 4। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अभी अपन हल करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले हमें ये कभी भी आपको एक पासा अगर नजर आता है एग्जाम में, 2 नियम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे जो पहला नियम आता है वे आता है साधारण पासा। एक नियम आता है साधारण पासा, ठीक है भैया? और दूसरा जो नियम आता है वे आता है मानक पासा। यानी कभी भी आपको पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न हल करना है, आपको एग्जाम में जो पासा दे रखा है उस पर 2 नियम फॉलो करेंगे, साधारण पासा और मानक पासा। भैया मैंने आपको अभी परिभाषा समझा दी थी, अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा का मतलब ऐसा पासा जिसके अंकों का योग 7 होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। तो भाई देखो यहाँ पर तो साधारण पासा है या नहीं है? देखो 4 में 2 जोड़ो तो 6 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आ रहा है, और 1 में 4 जोड़ो तो हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो आपको जो दे रखा है वे मानक पासा है। कौन सा पासा? ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है वो मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है, क्योंकि इसके निकटवर्ती अंकों का योगफल, सतह के अंकों का योगफल 7 नहीं है। तो जब निकटवर्ती अंकों का योगफल 7 नहीं होता है तो उस कंडीशन में 7 बनाया जाता है। तो भाई आपसे पूछा जा रहा अंक 5 का विपरीत कौन होगा? देखिए भाई जब मानक पासे का नियम क्या कहता है? मानक पासे का नियम ये कहता है कि अगर निकटवर्ती अंकों के सतह का योगफल अगर 7 नहीं आता है तो जब हमें विपरीत निकालना होता है तो हमें 7 लाना पड़ता है, यानी अंकों का योग। यानी 1 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए भैया 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि ऑप्शन पे नहीं जाना है क्योंकि बच्चे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। बार बार कहने पर रिवाइज करा रहा हूँ। आप बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही कीमती क्लास है ये, आप इसे मिस नहीं करें। देखिए 1 का विपरीत होगा। 1 का विपरीत क्या होगा भैया? देखो आपको ये पासा कौन सा हो गया? मानक पासा हो गया ना। तो 1 में क्या जोड़े के 7 आ जाए? इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा?
6 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, चलो 2 का विपरीत क्या होगा भैया? 2 का विपरीत होगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत हमारे पास 5 होगा। कितना होगा बच्चा? 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत होगा हमारे पास में 3। कितना होगा? 3। देखो 1 में 6 जोड़ो 7 आ गया, 2 में 5 जोड़ो 7 आ गया, 4 में 3 जोड़ो 7 आ गया। हमें पूछा गया है नीचे दिए गए पासे में अंक 5 का विपरीत क्या होगा? तो अंक 5 का विपरीत 2 होगा। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया उतार लीजिए जल्दी से, उतार लिया सबने? चलो ठीक है, मिटा दो में से। चलो भैया अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भैया अगले प्रश्न की बात करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए अंक में 4 का विपरीत कौन सा होगा? देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि नीचे दिए गए अंक में, नीचे दिए गए पासे में, ठीक है, पासे में अंक 4 का विपरीत, अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा? नीचे दिए गए पासे में अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा? देखो मैं आपको 2 पासे दे रखे हैं, अगली जो सीट में अगला प्रश्न है उसमें 2 पासे दे रखे हैं, आप 2 पासे ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है 2 पासे दे रखे हैं तो 2 ड्रॉ करना है, 3 दे रखे हैं तो 3 ड्रॉ करना है। देखो आप, मैं भी तो ड्रॉ कर रहा हूं ना यार, आप भी बनाओ डायग्राम, आप भी बनाओ। इतनी जल्दीबाजी का है कि आप आ रहे हो और जा रहे हो, या तो आप वीडियो देखे नहीं और देखे तो पूरा देखे, या तो वीडियो देखे नहीं देखे तो पूरा देखे। ठीक है, ऐसी जल्दीबाजी नहीं करे भैया। हाँ 1 4 5 यहाँ नंबर दे रखा 1 है, 4 और 5। अगला नंबर दे रखा है 4 2 1 है, यहाँ लिखा 4 2 1। अब सुनिएगा प्रश्न दे रखा है नीचे दिए गए पासे में अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा? आपको एक पासा दे रखा है, अंक 4 का विपरीत पूछा है। जरूरी है हमें 2 नियम फॉलो करने पड़े। देखो फर्स्ट पासा ये दे रखा है आपको और सेकंड पासा ये दे रखा है। मैं आपके सामने ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सेट में क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है भाई 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। देखो ये आपके पास में प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं और इस प्रकार आपको ऑप्शन भी दे रखा है। अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए भैया नीचे दिए गए पासे में अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा? अभी आंसर मिलने वाला, अभी मिलेगा। देखिए बहुत तेजी से मैं आंसर करूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भैया यहां पर आपको ये देखना होगा, जब पासा आपके पास 2 आ जाता है तो उस स्थिति में आपको ओबेनिस्ट सतह को देखना होगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये नोट करके लिखो। जब हमें 2 पासे दे रखे हैं, जब हमें 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासे दे रखे हैं तो सदैव उभयनिष्ठ सतह का नियम लागू करना होगा। सतह का नियम लागू करना होगा। मैंने आपको नोट्स में भेजा था ना, नोट्स में जो क्वेश्चन मिल रहे थे ना वो यही मिल रहे थे कि आपको वहां एक्सप्लेन नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल रहा है। तो यहां दिया गया नीचे दिए गए पासे में अंक 4 का विपरीत क्या होगा? देखिए 2 पासे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये नियम फोकस करना पड़ेगा कि जब हमें 2 पासे दे रखे हैं तो सदैव उभयनिष्ठ सतह का नियम लागू करना होगा। कौन सी सतह का नियम लागू करना होगा? हमें उभयनिष्ठ सतह का नियम लागू करना होगा। भाई देखते उभयनिष्ठ, देखो भाई यहां पर 1 नजर आ रहा है और यहां पर भी 1 नजर आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल 100% आ रहा है। यहां पर 4 नजर आ रहा भैया और यहां पर भी 4 नजर आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो भाई बच्चा कौन बच्चा? यहां पर 5 और 2 बचा है। क्या बचा भैया? 5 और 2 बचा है। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो यहां पर देखिए 2 उभयनिष्ठ सतह हैं, तो हम जब हमें 2 पासे दे रखे हैं तो सदैव उभयनिष्ठ सतह का नियम लागू करना होगा। और यहां पर आपको 2 उभयनिष्ठ सतह नजर आ रही हैं, 1 4 और 1 4। बच्चा कौन भैया? बच्चा 5 और 2 बचा है। तो 5 का विपरीत कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो 5 का विपरीत लिख लेते हैं अपन। 5 का विपरीत कौन सा होगा? 2 होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए फोकस करना, मेरी चीज को ध्यान से सुनना।
5 में 2 जोड़ो कितना आ गया 7। अभी अपन ने मानक पासे का नियम पढ़ा था। मानक पासे का नियम यह था कि अगर किसी भी सतह के अंकों का योगफल अगर 7 प्राप्त नहीं होता है तो दिया गया पासा मानक पासा कहलाएगा। ठीक है भाई, देखो यहां पर कोई भी जो सतह दे रखा है उसके अंकों का योगफल 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये पासा भी मानक पासा है। और बेनिस सतह का नियम हमने लागू कर दिया। अब उसके बाद हमने मानक पासे का नियम लागू कर दिया, क्योंकि 4 में 2 जोड़ने पर 6 आता है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आता है और 4 में 1 जोड़ने 5 आता है, तो भाई मानक ये साधारण पासा तो नहीं है। इसी प्रकार इसको भी देख लो, ये भी साधारण पासा नहीं है। तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत होगा 3। 4 का विपरीत क्या होगा 3 होगा, क्योंकि जब मानक पासा आ जाता है तो विपरीत पूछा जाता है तो उस पासे को 7 में से घटाया जाता है, उस अंक को 7 में से घटाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको जो अंक पूछा जा रहा है 4 का विपरीत क्या होता है, तो आप इस 4 को 7 में से घटा दीजिएगा। तो 7 में से 4 घटाए हमारे पास कितना आ गया है 3। इसलिए हम यहां पर कौन से ऑप्शन को राइट करेंगे, यहां पर हम सी ऑप्शन को राइट करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से। देखो जरा नोट्स जरूर बनाते जाना भैया। ठीक है, हाँ मिटा दो भैया, चलो ठीक है, उतार लेना जल्दी से। अब अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तो और दमदार आ गया, 4 पासे दे दिया आपको। ठीक है, पहले पासे बना लेते, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते। 4 पासे बना लो भैया, सभी बच्चे 4 पासे बना लीजिएगा। ये पहला पासा है आपके पास में, ये दूसरा पासा है आपके पास में, ये तीसरा पासा है आपके पास में, चौथा पासा। अब बड़ा दमदार प्रश्न आ रहा है आपके पास में। ठीक है, सबको आ जाएगा समझ में, जिन्होंने पहले भी क्लास नहीं ली, लेकिन अब भैया ले लेना शुरू कर देना, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, हाँ जी, 6 4 5 जो जो दे रखा वो लिख रहा हूँ, बेफिक्र आप। ठीक है, जिनको आ रहा है जवाब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो पासे बना लो, बहुत सारे तो पासे बनाने में जोर आ रहा होगा। ठीक है, 5 6 और 3, यहां मैंने देखो 1 2 3 और 4 पासे बढ़ा दिए, ठीक बना दिए। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अंक 2 का विपरीत क्या होगा। यहां प्रश्न पूछा गया है अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत क्या होगा। हाँ भैया जल्दी से जवाब करना, जिनको आ रहा है जवाब करो। 5 2 4 6 ऑप्शन दे रखा, 5 2 4 6। एक में सबसे आसान तरीका बता, देखो अंक 2 का विपरीत पूछा है, आपसे पूछा गया है अंक 2 का विपरीत क्या होगा, तो भाई 2 तो होने से रहा। अब इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन बचेगा जो हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखिए भैया, जब भी आपको मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखना, एक से अधिक 2 पासे भी नजर आते, आप सीधा स्टिक मारे बेनिस्ट नियम पर। उसके बाद आए मानक पासा और साधारण पासा। पहले आप जोड़ लेते हो मानक पासा साधारण पासा, दिमाग खड़खड़ाते रहो तो बोले आंसर नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूं आप उभिन्न सतह को पकड़ लीजिए। देखिए भैया, पहले और दूसरे पासे को देखो, पहले और दूसरे पासे में आपको उभिन्न सतह 5 और 4 नजर आ रही है, 5 और 4 नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 6 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो भाई, अब अपन दूसरे और तीसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे और तीसरे की बात कर लेते हो तो इसमें भी देखो भैया 4 और 4 उभिन्न सतह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 का विपरीत 6 होगा और 5 का विपरीत यहां पर 2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ जाते हैं तो तीसरे और चौथे में जाइएगा, और तीसरे और चौथे में आप उभिन्न देख लीजिए, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमें तो ये पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले तो 2 कहां कहां नजर आ रहा है आप उसको चेक करें। देखिए भैया, हमें पूछा गया है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 तो सिर्फ यहां नजर आ रहा है, इसके अलावा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें कहीं पर नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो देखिए भैया, बहुत शानदार नियम। आपसे पूछा गया अंक 2 का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले देखो कि आप तीसरे पासे के अंदर अंक 2 नजर आ रहा है।
आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप एक बार इसे रहने दीजिएगा, एक बार आप इसे भी रहने दीजिएगा और एक बार आप इसे भी रहने दीजिएगा। ये बहुत लॉजिक गेम बता रहा हूं मैं इस पास से के इसमें चैप्टर में कि आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको भी छोड़ दिया, मैंने इसको भी छोड़ दिया, मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं भाई। अगर मान लीजिए कोई भी पास से नहीं होती, जिनको मैंने क्रॉस कर दिया ना, देखो आप इधर देखो, ये क्रॉस मैंने कर दिया है। अगर मान लीजिए कोई भी पास से नहीं होते, जो मैंने क्रॉस कर दी वो कोई भी पास से नहीं होते, तो आप क्या करते? आप इसको ही देखते हैं। और ये कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? ये मानक पासा। और मानक पासे का नियम क्या है? मानक पासे का नियम है कि जो अब आपको विपरीत पूछा जा रहा था, आप 7 में से घटा दीजिए उस अंक को। तो आपको पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 7 में से 2 घटा 2, अपने पास आ जाएगा 5। तो आप किसको राइट करोगे? 5 को। तो 5 हमारे पास दे रखा है ऑप्शन में, ये इसका जवाब होगा। आगे समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। उतार लिया सबने? चलो अगले नियम की बात करते हैं अपन, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं। अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा? अंक 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा? अंक 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा? ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है। बिल्कुल, आप डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम नहीं बनाओगे तो सोचते रहोगे एग्जाम में, बोले यार प्रश्न फिर आ गया, फिर हाथ से निकल गया। होते हैं, पढ़ते भी बहुत है, जो लिखता है वो ही आगे बढ़ता है, जो लिखता है वो ही आगे बढ़ता है। आप मेरी इस कहावत को याद रखना, क्योंकि जो अगर लिखता है, नोट्स बनाता जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको दे रखा 1 6 5, 1 6 और 5, फिर दे रखा आपको 2 1 3, तो यहां लिखा 2 1 और 3। भाई पूछा क्या जा रहा है? ये पूछिए, ये पूछा ये जा रहा है कि अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए आपको 2 पासे नजर आ रही है, पहला पासा है और ये आपके सामने दूसरा पासा है। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है 1 2 5 6, तो पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। भाई अपन देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या करेंगे। देखिए मित्रों, आपको इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपको देना है तो एक नियम याद रखना पड़ेगा। वो नियम याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको अगर एक से अधिक पासे नजर आते हैं तो आपको उभयनिष्ठ सतह पर राउंड कर लेना होगा। तो यहां देखो मित्रों कि यहां पर उभयनिष्ठ सतह सिर्फ एक नजर आ रही या नहीं आ रही? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस नियम में हम फॉलो करेंगे। यहां नियम लिख रहा हूं, उभयनिष्ठ सतह। और इसमें उभयनिष्ठ सतह कौन सी है भैया? इसमें उभयनिष्ठ सतह सिर्फ एक है, यानी आपको एक उभयनिष्ठ सतह नजर आ रही है, एक आ रही नहीं आ रही। अब आपको जब जैसे आपने उभयनिष्ठ सतह को ढूंढ निकाल लिया तो आपको घड़ी के नियम के अनुसार चलना होगा। दूसरा नोट भी लिख लो, घड़ी के नियमानुसार। घड़ी के नियमानुसार हमें कौन सा नियम की पालना करनी होगी? हमें घड़ी के नियम की पालना करनी होगी। अब घड़ी का नियम क्या कहता है? दिमाग में आ रहा होगा, घड़ी का नियम क्या कहता है? भाई घड़ी का नियम ये बताता है कि घड़ी की सुई की दिशा जिस प्रकार ऊपर से नीचे जाती है, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करती है, उसी प्रकार आपको उभयनिष्ठ पासे से आगे बढ़ना होगा। तो देखिए भैया, अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो कौन नजर आता? 6। और इसी प्रकार देखिए घड़ी यहां से, आप यहां से देखो, यहां से आगे गई तो 6 नजर आया। इसी प्रकार इस 1 से लगाकर आप इसी प्रकार इसका मुंह यहां रखें और इसको आगे बढ़ाइए घड़ी का दिशा में, तो कौन नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं घड़ी की दिशा में तो 6 नजर आ रहा है, और यहां से आगे बढ़ने पर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 6 का विपरीत 3 होगा। 6 का विपरीत 3 होगा। हो गया क्लियर? अब भैया घड़ी की दिशा में पीछे जाते हैं, तो पीछे जाने पर कौन नजर आ रहा है? 5। और इसी प्रकार यहां पीछे जाने पर कौन नजर आ रहा है? 2। तो 5 का विपरीत कौन होगा? 2 होगा। 5 का विपरीत कौन होगा? 2 होगा। ये मैंने लिख दिया है। अब पासे में तो गिनती कितनी होती है? पासे में तो गिनती होती है 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक गिनती होती है। कौन कौन सा नजर आ रहा है? 6 और 3 नजर आ रहा है। काट दीजिए 6 और 3 को। ये मैंने काटा, 6 और 3 को काट दिया। 2 और 5 नजर आ गया, काट दीजिएगा, ये भी नजर आ गया।
बच्चा कौन सा, बच्चा 1 और 4 बच्चा, और कुछ नहीं बचा है। तो आपसे पूछा गया अंक 4 का विपरीत कौन सा होगा, अंक 4 का विपरीत होगा 1। तो 4 का विपरीत क्या होगा साथियों, 4 का विपरीत होगा 1। आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आप फटाफट से करें भैया, उतार भैया। देखिए वापस मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंक 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा। देखिए हमारे पास पहला और दूसरा दो आपको पासे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि जब भी आपको दो पासे दे के आपको उभयनिष्ठ नियम पर राउंड करना होगा। दो पासे आपको नजर आ रहे हैं, यानी एक पासे की दो सतह नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम उभयनिष्ठ सतह हमारे पास एक नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा के नियम की पालना करेंगे। तो 1 से आगे बढ़ेंगे 6, 1 से आगे बढ़ने पर 3, तो 6 और 3 अपोजिट होगा, 5 और 2 अपोजिट होगा। तो कहीं ना कहीं 1 और 4 एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होंगे। हो गया क्लियर। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया आगे समझ में, अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। पांचों प्रश्न हल करवा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ भैया पांचों प्रश्न क्या कह रहा है, पांचों प्रश्न पढ़ लेते हैं। पांचों प्रश्न क्या है, पांचों प्रश्न में आपको 4 पासे दे रखे हैं। ये पहला पासा, 5 पासे आपको दे रखे हैं, बना लीजिए डायग्राम। 5 पासे दे रखे, सॉरी 4 पासे दे रखे हैं, पांचों प्रश्न चल रहा है। जी ठीक है। हाँ जी, पासे का नंबर मैं लिख रहा हूं, आपको नंबर दे रखा है 6 4 2, 6 4 2, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5, फिर नंबर दे रखा है 1 2 3, 1 2 3, फिर नंबर दे रखा है 2 4 3, 2 4 3। हाँ जी, आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है भैया कि अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा। बिल्कुल, अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा, अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा। हाँ जी, हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा 3 4 5 6, 3 4 5 6। बताओ देखिए क्या होगा, जल्दी से बताओ देखिए अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा। देखिए मित्रों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न नजर आता है जो विपरीत पूछा जा रहा है, पहले उसको देखो। देखो अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा। देखिए भैया अंक 2 यहां नजर आ रहा है पहले नंबर पे। अंक 2 पास से क्या दे रखा है वो लिखो आप। इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, 4 पास से आपको दे रखे हैं। 2 यहां नजर आ रहा है, 2 यहां नजर आ रहा है और 2 यहां नजर आ रहा है। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं भैया कि हमारे पास जो 3 पासे दे रखे हैं जिनमें 2 नजर आ रहा है, तो सबसे पहले जिन जिन में 2 नजर आ रहा है उसके पास वाले सत्ते को लिख ले। तो हम पहले पासे की बात करते हैं, तो ठीक है। पहले पासे में अंक 2 के निकटतम सतह, अंक 2 की निकटतम सतह। देखो पहले पासे में अंक 2 की निकटतम सतह, अंक 2 की निकटतम सतह पर कौन है, 6 और 4 है। ये लिखा मैंने 6 और 4, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना 6 और उसके आगे बढ़ना 4। इसी प्रकार तीसरे पासे में, तीसरे पासे में अंक 2 की निकटतम सतह, अंक 2 की निकटतम सतह। बिल्कुल, तीसरे पासे में अंक 2 की निकटतम सतह, घड़ी की दिशा में बढ़ो आगे 3 और 1, तो 3 और 1। इसी प्रकार चौथे पासे में, देखो जो सारे नियम है वो क्लियर करा रहा हूं मैं। चौथे पासे में अंक 2 का, अंक 2 की निकटतम सतह, अंक 2 की निकटतम सतह। अब अंक 2 की निकटतम सतह कौन सी है, घड़ी की दिशा में 4 और 3, तो ये लिखा मैंने 4 और 3। अब देखिए मित्रों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। पासे में अंक होते 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होता है। देखो यहां 6 और 4 नजर आ रहा, आप 6 और 4 को काट दीजिए, मैंने काट दिया।
आपको 3 और 1 भी नजर आ रहा है, आपने काट दिया, 3 और 1 भी नजर आ रहा है, आपने काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने काट दिया, 3 और 1 को काट दिया। देखो भाई वापस 4 और 3 आया, वापस 4 और 3 कटा। अब बचा हुआ कौन है? देखो भैया बचा हुआ कौन है? ये तो सारे कट गए क्योंकि हमें नजर आ रहे। 6 4 नजर आ रहा, 6 4 को मैंने काट दिया, 3 1 नजर आ रहा, 3 1 को मैंने काट दिया, 4 3 को मैंने काट दिया। बच्चा कौन है? बच्चा 2 और 5 बचा है। तो अंक 2 का विपरीत कौन होगा? अंक 2 का विपरीत 5 होगा। ये नियम अगर आप नियम फॉलो करते जाओगे तो पासे वाला टॉपिक तो हो जाएगा बहुत आसान आपका। दोस्तों रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और अब मेरी जो क्लास होगी वो 1 घंटे की नहीं होगी। अब मेरी जो क्लासे का समय वो थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, आधे घंटे की प्रतिदिन क्लास होगी, क्योंकि शेड्यूल मेरा काफ़ी बिजी हो गया इस वजह से।